अतिक्रमण सिर्फ गुरुग्राम सदर बाजार की ही बड़ी समस्या नहीं है, बल्कि अब तो बड़े बड़े मॉल में भी पटरी बाजार की छवि दिखाई देने लगी है। इसका मुख्य कारण भी बिल्डर की मनमानी ही है। जी हां, फायर मॉल सेक्टर 90 इसका जीता जागता उदाहरण बनता जा रहा है, जिसे लेकर यहां के कुछ दुकानदारों के द्वारा प्रशासन को अवगत भी करवाया गया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब प्रशासन संज्ञान लेगा और संबंधित अधिकारियों के द्वारा समय समय पर निरीक्षण क्यों नहीं किए जाते। यहाँ के पीड़ित दुकानदारों की माने तो नियमों को ताक पर रखते हुए मॉल के अंदर वाहनों के प्रवेश और निकास का रास्ता भी एक ही कर दिया गया है, जिससे कि हमेशा दुर्घटना होने का डर बना रहता है। दुकानदारों का कहना है कि बिल्डर के द्वारा कॉमन एरिया में भी दुकानें बनाकर दी जा रही हैं, जिससे कि सुरक्षा की दृष्टि से भी माहौल खराब हो रहा है और करोड़ों रुपए की दुकानें लेने के बावजूद अब वह स्वयं को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। दुकान मालिकों के द्वारा प्रशासन से बार बार अपील की जा रही है कि किसी भी अनहोनी होने से पहले समय रहते प्रशासन इस समस्या पर संज्ञान ले। लेकिन देखना ये होगा कि आखिर कब टूटेगी अधिकारियों की नींद। मॉल के अंदर बेसिकली एक तो इशू है इंक्रोचमेंट का, जो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर बहुत सारे कियोस्क लगे हुए हैं जो अनलीगल है बेसिकली। ठीक है, तो अनलीगल इसलिए है कि जैसे हमने यहाँ पर शॉप खरीदी है या रेंट पे ली है जिस बंदों ने, अगर वो 600 स्क्वायर फीट की शॉप है तो वो 1200 स्क्वायर फीट का एक तो मेंटेनेंस पे कर रहा है और 1200 स्क्वायर फीट के उसने रेट इसके पे किए हैं बिल्डर को। बिल्डर ने जो है अनलीगल इंक्रोचमेंट की हुई है, जिसमें ये अनलीगल पैसा बना रहा है। 40,000 50,000 पर कियोस्क का जो है वसूल करता है। और उसके अलावा आप देख रहे होंगे, आपने पूरे मार्केट में देखिए, पूरे इसको सदर बाज़ार की मार्केट की तरह बदल दिया है, बिल्कुल एकदम लोकल मार्केट बना दी है। तो जिस तरीके की हाई एंड मार्केट थी और जिस एरिया के अंदर में हम ऑलरेडी सराउंडिंग द एरिया में स्टेबल है, तो उसके हिसाब से मार्केट मुझे लग नहीं रही है कि ये उस तरीके की मार्केट है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, डे बाई डे फुटफॉल कम हो रहा है। अगर हम इसके कंपैरिजन की बात करें तो हमारे पास में ये सेक्टर 85 में आयरिश ब्रॉडवे है। आप आयरिश ब्रॉडवे में देखिए किस तरीके के हाई एंड ब्रांड है और उन्होंने पूरा मॉल को सिस्टमेटिक ढंग से वो किया हुआ है। और यहाँ पर ना तो कोई सिस्टम है ना कुछ है। मांग यही है कि एक तो इन्होंने क्या कर रखा है कि एंट्री एंड एग्जिट जो है सिंगल एंट्री सिंगल एग्जिट कर रखा है। होना क्या चाहिए था कि एक ही एंट्री से इन और आउट करवा रहे हैं, जबकि दो अलग अलग एंट्रीज हैं। एक ये होटल की साइड से आप देख रहे होंगे, यहाँ इन्होंने पर्टिकुलरली होटल को दे दिया है, साइन कर दिया है। सेम अगर आप देखेंगे दूसरे वे में इन और आउट इन्होंने दोनों एक ही बना दिया है। उसमें एक्सीडेंट के पूरे चांसेस हैं। मेरे साथ कुछ हफ्ते पहले इस तरीके का इंसिडेंट ऑलरेडी हो चुका था। मेरी गाड़ी में रडार लगा हुआ था, सेंसर लगा हुआ था, 3 सेकंड के अंदर में उसने पकड़ लिया। अदरवाइज उस दिन 100% यहाँ पे एक्सीडेंट होना ही होना था। तो मैनेजमेंट मेरे ख्याल से तभी मानेगी जब इनको यहाँ पे एक्सीडेंट होगा, और तभी प्रशासन भी जागेगा कि भाई इस तरीके की यहाँ पे चीज़ें चल रही है। प्रशासन को कोई लेना देना नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप एंट्री पर देखिए, आप वहाँ पर सारी गाड़ियाँ वहीं से इन हो रही है, वहीं से आउट हो रही है। तीसरा है फायर के नॉर्म्स को भी ब्रीच करते हैं। फायर का भी डिपार्टमेंट को कोई लेना देना की, क्योंकि जब कोई भी अगर किस तरीके के यहाँ पर अगर वो होगी तो रेस्क्यू के लिए बेसिकली जो होता है असेंबली पॉइंट होता है, जो असेंबली पॉइंट यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि भगदड़ मचेगी तो व्यूज़ में कहीं कियोस्क लगे हुए हैं, कहीं टेबलें लगी हुई हैं, कहीं कुछ लगे हुए, कहीं कुछ लगे हुए। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देखना पड़ेगा और इस पर वर्कआउट करना पड़ेगा। सर, मेरा नाम विक्रम सैनी है। मॉल में सर जिस चीज़ की लोगों को ज़रूरत होती है उस चीज़ से रिलेटेड कोई भी सुविधाएँ नहीं है। इनके वॉशरूम बड़े डर्टी हैं, इनका स्टाफ जो मैनेजमेंट देखता है वो बड़ा डर्टी है। उनको ना तो किसी चीज़ की कोई बात करने की कुछ पता है। डेली एक मॉल्स का एक ग्रुप है, उसमें डेली बहुत सारी कंप्लेंट्स आती है, कोई उन पे कोई सुनवाई नहीं है। इन्होंने फायर के नॉर्म्स का उल्लंघन कर रखा है, एनक्रोचमेंट कर रखी है। एक पर्टिकुलरली जो पार्किंग एरिया होता है वो किसी को पर्टिकुलरली एक ही पार्टी को दे दिया है, जो कि हॉलीडे इन के नाम से होटल है यहाँ पे। और दरअसल क्या वो मॉल के ओनर का ही होटल है, इसलिए उन्होंने उसकी पार्किंग एग्जिट एंट्री दोनों एक ही कर रखी है, जिससे दुर्घटना के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। और जब तक दुर्घटना होगी नहीं तब तक ना प्रशासन जागेगा, ना मॉल की मैनेजमेंट जागेगी। इसलिए और दूसरी बात, यहाँ पे मैनेजमेंट किसी भी तरीके का कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं है। आप आज एप्लीकेशन दे दीजिए, 6 महीने तक भी कोई सुनवाई नहीं है। हर बंदा इसी चीज़ से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परेशान है। एंट्री एग्ज़िट फॉर्म, फायर के नॉर्म्स वगैरह सब कुछ जैसे कि तैसे रखा हुआ है और लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।